जे रस्ता सा गुजर बुग पगली उ रस्ता छेक ली है। जब अर्थी पजेबो हम त एक बेर डोली सा देख ली है। टॉयलेट में जा के रो रहे थे। पागल कहे सारा दुनिया भूल गेल हिरनिया। आप सिंगल हैं या फिर मिंगल हैं? मतलब के छै दुनिया गे पगली, मतलब के छै यार, कोई नहीं करे तो हमरा जे न प्यार। कोई पूछे आपसे कि संदीप सुमन कहाँ गया तो बोल देना उस बेवफा के प्यार में मारा गया। आप शादी कब करें? आप कहाँ के हैं? आपका स्टूडियो कहाँ है? हम तो हर लुगाई छरा हमर रजाई बन जो। अब भर दे से नूर मांगे साई बन जो, हमर माई के दुलरुआ जमाई बन जो। महीने में आप कितना अर्न कर पाते हैं? पवन सिंह क्यों हैं? प्यार में नहीं खी गोरी हम बेवफा हो, हम बेवफा। किस तरह की लड़की आपको चाहिए? माफी चाहते हैं, अब हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। मिथिला में कुशेश्वर कहावे, उत्तराखंड में केदार हो, उज्जैन में महाकाल बाबा करे सबके उधार हो। बहुत मेहनत कर रहा है यार, तो भगवान भी उनके साथ है। आप लोग भी साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए भाई को। नमस्कार दोस्तों, मैं बिरजू कुमार, स्वागत है आपका स्टोरी ऑफ रियल हीरोज में। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हमारे स्पेशल गेस्ट हैं मैथिली सुप्रसिद्ध गायक संदीप सुमन जी। तो आइए इनसे संवाद के जरिए इनके जीवन काल और अनुभव को नजदीक से देखने और समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार संदीप सुमन जी, आपका स्टोरी ऑफ रियल हीरोज में बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी नमस्कार, और जितने हमारे मिथिलावासी है सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। और आपके चैनल से जितने भी हमारे चाहने वाले, आपके चाहने वाले देख रहे हैं, सबको मेरा प्रणाम। संदीप जी, सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपनी जर्नी यानी जीवन काल हमारे साथ और आपके ऑडियंस यानी हमारी ऑडियंस के साथ साझा करें विस्तार से। मेरा जीवन काल कैसे क्या यहाँ तक स्कूल से शुरुआत करें जी। तो सबसे पहले हम मेरा ये जो अभी इस लाइन में अभी हम हैं, जिस मुकाम पे अभी हम हैं, जहाँ पे हैं, वो सबसे पहले मेरा शुरुआत स्कूल टाइम से है। स्कूल सब में हम गाते रहते थे पहले, ऐसे मतलब एक रोज सर बोला गाने के लिए, हम लोग प्रैक्टिस अंतर्राष्ट्रीय वगैरह में, मतलब ऐसे ही शनिवार के रोज। पहले हम लोग जो है ना, सो बच्चे थे ना, तो सब आदमी सब गाता रहता था, तो हम भी गाते थे। तो गाते गाते थोड़ा मतलब ज़्यादा ध्यान दे दिया हम इस पे, सिंगिंग पे बहुत गाते थे, पढ़ने से ज़्यादा गाने पे ध्यान देते थे। तो अच्छा लगा, तो एक रोज़ स्कूल सब में ऐसे शनिवार के रोज़ उठाया गाने के लिए, तो गाए, तो अच्छा मतलब गा दिए, तो सबको अच्छा लगा। तो उसी टाइम से गाते 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 सब बोल रहा था कि मतलब जो है सो आप गाना निकालिए। तो पहले उस समय आवाज में दम है, हाँ आप गाना निकालिए, अच्छा गा रहे हैं। तो उस समय जो है सो उम्र क्या रही होगी उस समय आपकी? 5वां 6वां में थे। तो बहुत कम रही होगी। यही 11-12 साल 13 साल, तो उस टाइम का बात है। तो उस समय किसी को नहीं ना पता था, इधर स्टूडियो गाना निकालने वाला सब नहीं ना था कहीं पे। तो सबको बोलते थे ऐसे ही कि हाँ निकालेंगे, पता तो था कुछ नहीं। तो ऐसे ही एक रोज़ पढ़ते गए, गाते गए, 9वीं 10वीं किए, उसके बाद घर पे थे इंटर में। तो मेरे ही क्लास का एक सीनियर था अभिमन्यु टाइगर, जो हम लोग साथ में पढ़ते थे, लेकिन हमसे वो एक क्लास सीनियर था। तो उस समय उसके पास जो है ना, सब 5वीं या 6वीं में जब वो पढ़ता था, 7वीं में, तो उसके पास कैमरा वाला मोबाइल था। तो उस समय मीडिया लाइन से जुड़ा हुआ था नेट से, तो उसको पता था कि स्टूडियो ऐसे होता है, ये होता है, गाना होता है, वो होता है, फेसबुक सब पे आता रहता है ना, तो उसको पता था सब बात। तो एक रोज़ हमको कॉल किया कि ऐसे ऐसा बात है, जो हम गाना लिखते हैं, आप चलिए मेरे साथ गाने के लिए, जो भी खर्चा होगा, जो भी होगा हम करेंगे, आपका कुछ नहीं लगेगा। तो हम सोचे कि ठीक है, शाम के टाइम में कॉल किया, हम सोचे ठीक है चलिए चलते हैं। तो फिर जो है सो टाइम बना हम लोगों का, छठ का टाइम था 2016 में, नवंबर में, 14-15 नवंबर को, ऐसे कुछ याद नहीं है, बहुत पहले की बात है ना। तो कॉल बोला, तो घर पे आया, मेरे घर पे, मेरा घर यहाँ से 1 किलोमीटर, यहाँ पे अभी स्टूडियो है ना, वहाँ से 1 किलोमीटर है, पथलगाढ़ा, ये दोनबारी है जी, ये उसी का घर है जहाँ पे स्टूडियो है। अच्छा ऐसा है, सही है। तो घर पे गया तो गाना उना दिया लिख करके, घर पे पापा जी को भी बोले, तो बोला ठीक है, बोला दरभंगा जाएंगे,
हाँ, दरभंगा का नाम बोला कि मेरा उस गार्जियन समय दरभंगा में शायद स्टूडियो थे, जयश्री के वो क्या जयश्री हाँ, कैसेट हाँ, नाम से वही। काफी पॉपुलर हुआ करते थे उस समय में। हाँ, तो था तो बोला दरभंगा जाने के लिए, मतलब दिल्ली का नाम बोलते तो नहीं जाने देते ना। अच्छा अच्छा अच्छा, छुपा करके। हाँ, दरभंगा का नाम बोला तो गाना लिख करके दिया, तो हम लोग प्रैक्टिस किए, रियाज किए। तो कोई आदमी हमको बोला कि ऐसा सब बात है, ऐसे ये काम सब नहीं करो, ये काम सब खराब होता है, ऐसे ऐसे छोटी हाँ, जाति पहले ऐसा पहले धारणा हाँ था। छोट जाति सब करता है, ये करता है वो करता है, तो हम छोट जाति क्या, ये कलाकारी लाइन है, ये सब कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। हाँ, तो कोई आदमी बोला तो हम रात में क्या किए, सब गीत जो लिखा हुआ था ना सब पन्ना उन्ना फाड़ दिए। उसका बात दिमाग में लग गया, हम सोचे नहीं सही बात होता है कई बार आप आगे बढ़ रहे होते तो कोई टोंट मार दे तो वो दिमाग में जाके दिल तक चला जाता है। तो वो बोला कि नहीं कीजिए ऐसा काम, तो हम रात ही में पन्ना उन्ना फाड़ दिए। गीत बड़े लिखा बुजुर्ग हुआ। रहे होंगे शायद। हमसे सीनियर था, भाई जी ही अच्छा, था। अच्छा, अच्छा, सही। तो सुबह में जब वो कॉल किया ना हमको, जिस वक्त जाने का टाइम था सुबह में, तो उसी रात में फाड़ दिए हम। तो सुबह में कॉल किया कि चलो तुम उसका नंबर जो है अभिमन्यु टाइगर जी का, जो उसको हम आदर्श मानते हैं, मेरा आदर्श है, गुरु मानते हैं, उसका नंबर हम ब्लॉक कर दिए। उसका नंबर ब्लॉक कर दिए, सोचे नहीं जाएंगे रात में, उसका बात मेरे दिमाग में लग गया था। तो बहुत कॉल किया, हम नंबर ब्लॉक कर दिए। घर पे पहुंच गया फिर पापा के पास कि जाने दीजिए इनको, दरभंगा ही जाएंगे, एक ही दिन का काम है। तो बोला ठीक है। तो हम भी बोले चलिए ठीक है। जब जयनगर गए तो टिकट कटाए दिल्ली का। अच्छा, आप पैसे वगैरह लेके साथ में गए थे क्या? कुछ मुछ 1000-1500 रुपया। अच्छा, अच्छा। हाँ, 1000-1500 रुपया लेके गए थे। बोला था नहीं लगेगा पैसा। तो गए वहाँ पे, दिल्ली गए तो वहाँ पे जो है सो बहुत कठिनाई झेलनी पड़ी है। 2016 से लगे हुए हैं, बहुत कठिनाई, बहुत दिक्कत हुआ, मतलब बयान नहीं कर सकते हैं, ऐसा ऐसा दिन देखे हैं। तो वहाँ पे गए ना, तो एक बात बता देते हैं, छोटा सा बताइए। दुख की बात है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पे गए तो टिकट में, ट्रेन में खाते खाते हम लोग का पैसा समाप्त हो गया, पैसा बचा नहीं किसी के पास। कितने जन थे? 3 आदमी थे। 3 आदमी थे। हाँ, तो हम लोग जो है ना स्टूडियो खोज रहे थे। ये स्टूडियो सोनेट ऐसे कुछ था, और स्टूडियो था रिया फिल्म्स, उसमें गए थे। और किसी के माध्यम से मतलब सोनेट में गए थे, सोनेट वाला कंपनी था, उसी से संपर्क हुआ, तो वही बोला था आपको हम स्टूडियो ले जाएंगे। तो उनको कॉल कर रहे थे तो उनका कॉल ही नहीं लग रहा था। वो सब दिल्ली में जो कंपनी वाले सब जो है ना भर रात शूटिंग करता है, काम करता है, तो 12-1 बजे 2 बजे सोते और ही अभी उठता तो है। लोकेशन पे आ जाते, पहले ऐसा सीन नहीं था। नहीं था, छोटा मोबाइल था कीपैड वाला सबके पास। तो कॉल किए उनको, तो भर दिन अशोकनगर स्टेशन से, न्यू दिल्ली से अशोकनगर जाते आते सब पैसा सब समाप्त। फिर मेट्रो स्टेशन से उसके रूम तक पता नहीं था, तो हम लोग ऐसे ही ढूंढ रहे थे। मेट्रो भी आपके लिए नया होगा। हाँ, नया था, सब कुछ देखे नहीं देखा। तो हम लोग ऐसे ही मतलब जा रहे थे कि रास्ते में अगर मिल जाएगा, इतना बड़ा शहर में कौन मिलेगा। ऐसे जा रहे थे, आ रहे थे, तो उसका कॉल ही नहीं लग रहा था। तो पैसा भी नहीं था, तो केला खाए हम लोग, जो पैसा था 15-20 रुपये 25 रुपये, केला कीन के खाए 2-2। उसके बाद प्यास भी बहुत जोर से लगा था। किन्हीं के रूम में आपको नहीं जाना था, डायरेक्ट स्टूडियो ही जाना था? नहीं जाना था, वहाँ पे जो जिससे संपर्क हुआ था वो बोला था आपको लेके जाएंगे हम स्टूडियो। अच्छा। हाँ, तो उनसे जो है सो संपर्क नहीं हो पा रहा था, उनका मोबाइल था स्विच ऑफ। तब जो है सो प्यास लग गया हम लोगों को। बैग कंधे पे लेके, मतलब ज़्यादा वजन 10-15 किलो वो भी रहा होगा। सबका कपड़ा था, उसी में सब सामान, सब कॉपी उपी था। तो कंधा दुखने लगा, तो प्यास लग गया सबको। तो बोला प्यास, अब पानी कहाँ पियेंगे, तो उधर तो बिना पैसे का कुछ थोड़ी मिलता ना नहीं है, फिर में पानी 10-12 रुपया बचा था। तो उसमें जो है सो 2-2 गोलगप्पे खाए 3 आदमी। 2-2 गोलगप्पे खाए, तो गोलगप्पा वाला सभी हंस रहा था कि कैसा आदमी है। तो एक गिलास 2-2 गोलगप्पा खाए। क्या पता था ये फ्यूचर में है। 2-2 गोलगप्पा खाए और एक गिलास भर पेट पानी पी लिए वहाँ से। आत्मा तो जुड़ा गया। हाँ, पानी पीने के चलते गोलगप्पा खाए, फिर सब पैसा समाप्त। तब हम लोग आ गए मेट्रो स्टेशन जाने के लिए, घर जाने के लिए। बोलो चलो चलते हैं, अब नहीं मिला तो चलते हैं। स्टेशन जब आ गए ना, तो वो पीछे से कंधा पे हाथ रख दिया, ऐसे कंधा पे हाथ रख के देखे तो वो था। तो फिर वो अपने रूम पे ले गया। तो फिर रात में खाना वाना खाए ऐसे ही। तब सुबह स्टूडियो गए, तो एक दिन में 7 गाना रिकॉर्डिंग किए थे वहाँ पे। एक दिन में? मतलब पहले एल्बम हुआ करते थे, शायद इस वजह से 7 गाने रिकॉर्ड हुए। 8 गाने का एल्बम हुआ करते थे, तो 7 गाने गाए थे हम। कितना रुपया लगा होगा उस समय? 3-4 हज़ार रुपया ऊपर गाने में। वो भी बहुत बड़ा अमाउंट हुआ करता था, क्योंकि 6,000 में तो लोग मासिक में काम करते थे उसमें। हाँ। तब वहाँ से गए, तो फिर उसके बाद घर आए तो हमको जो वहाँ पे जो पैसा वैसा था नहीं, तो वहाँ पे बहुत दुख हमको, मतलब कभी ऐसा दिन देखे नहीं थे, हर दिन भूखे रहना पड़ता था। तो हमको बर्दाश्त नहीं वहाँ पे, हम घर आ गए। भैया को कॉल किए। कितना दिन रहे थे वहाँ पे? 3-4 दिन रहे थे। अच्छा।
तो भैया को कॉल किए, तो भैया मेरा भैया जो है बहुत सपोर्ट किया है आज तक, मेरे घर का सब आदमी बहुत सपोर्ट किया है, मम्मी पापा भैया। आप घर में मझले हैं, छोटे हैं? सबसे छोटे। जी जी। तो फिर भैया को कॉल किए, पैसा का सबके पास दिक्कत है, तो भैया पैसा भेजा, तो वहाँ से हम घर आ गए। तब घर आ गए तो फिर गाना जब आया बन के, तो मेरा पापा सुना तो बहुत अच्छा लगा, तो बोला इनको अभिमन्यु जी को कि एक बार और मौका दीजिए। तो उसी प्रकार ऐसे क्रम आगे बढ़ता गया। झंझारपुर से गए, 2-4 बार झंझारपुर गए। उसके बाद वहाँ से आए झंझारपुर से, तो घर का स्थिति भी उस समय दयनीय था, खराब ही था, वो ऐसे इतना अच्छा नहीं था। हम लोग पढ़ने में भी अच्छा थे, आर्थिक रूप से कमजोर थे। हाँ, हम लोग पढ़ने में भी अच्छा थे, मैट्रिक में भी फर्स्ट। अच्छा, फर्स्ट डिवीजन पास हुए थे? हाँ, इंटर में भी फर्स्ट। तभी तो गाना में दिखता है। इंटर में भी फर्स्ट है। तो सबका गार्जियन सबका जो इच्छा था वो पढ़े, लेकिन स्थिति खराब था तो नहीं पढ़ पाए हम लोग। तो सोचे क्या कि कंप्यूटर कोर्स कर लेते हैं, बाहर में अपन कंप्यूटर करेंगे, कंप्यूटर चलाएंगे, जो भी होगा सो देखा जाएगा इसे। तो फिर कंप्यूटर क्लास के लिए मुंबई बात किए, तो हम डिजाइनिंग कोर्स करना चाहते थे। अच्छा, वेब डिजाइनिंग। हाँ, वेब डिजाइनिंग। उसका जो है सो भी 8 लाख रुपया पड़ता है, और 1999 में उसका 2 लाख था। जिस समय 1999 में कितने दिन, 1 साल का रहा होगा कोर्स? हाँ, 1 साल 1.5 साल का 2 साल का कोर्स था। तो 2 लाख 8 लाख रुपया बोला था, तो नहीं कर पाए, पैसा था। 8 लाख कहाँ से देंगे? तो सोचे मोबाइल के बारे में, भैया जो है ना मेरा मिस्त्री रिपेयरिंग, तो उस मेरे घर पे सब सामान उमान था। तो हम क्या किए, घर पे ऐसे ही सामान सब था ना, तो कुछ करने लगे। ऐसे करके थोड़ा नॉलेज हो गया मोबाइल का भी, तो रिपेयरिंग भी कर रहे थे। हाँ, सब मतलब गाँव के जितने भी मोबाइल सब आता था ना, छोटा छोटा मोबाइल, उसको ठीक ठाक कर देते थे। अच्छा, ये सीखा था आपने या फिर साथ रहते सीख गए? करते भाई थे आपके रिपेयरिंग? तो भैया मुंबई में कर रहा था, तो घर पे सामान सब था खाली, बस उसी समय ऐसे ही तोड़ फड़ करके कर देते थे। अच्छा, खराबी मोबाइल को ठीक हो, मोबाइल को खराब सही है, कर देते थे ऐसे ही। ऐसा इंजीनियर जिसके पास जाने से डर लगेगा। तो फिर भैया बोला कि मोबाइल दुकान करो। तो भैया मेरा सामान उमान ले लिया वहाँ पे। तो हम एगो मोबाइल दुकान गाँव में, हाँ, सोचे लदनिया में सोचे थे करेंगे। तो भैया मेरा मुंबई में रहता था, तो बोला सामान उमान हम खरीद लेते हैं, यहीं पे भेज देंगे, दुकान कर लो। ठीक है। ये कब की बात है? 2017 की बात है। ठीक, 2017 की बात है। तब जो है हम मोबाइल दुकान ज्वाइन कर लिए। तो अभिमन्यु जी सब जो है, जो उसके नहीं, हम दिल्ली एक बार और गए थे। अच्छा, हम बोले थे ना, आपने कहा एक बार और मौका दीजिए, तो शायद उस समय भी गए होंगे। हाँ, तो एक बार और दिल्ली गए थे, तो घर का स्थिति खराब था। तो हम सोचे कि चलो दिल्ली जाते हैं, वैसे कमा करके अपना जो है सो सिंगिंग खुद का करेंगे, अपना जो कमाएंगे सो उसी में सिंगिंग में लगाएंगे। हाँ। तो वहाँ पे भी इतना दिक्कत हुआ ना, उस जगह हम पहुँच गए, इतना दिक्कत मत पूछिए आप। टॉयलेट में जा के रो रहे थे। बाहर में सब कंपनी जो भी काम कर रहा था ना, सब हंस रहा था। क्यों रो रहे थे? मतलब हमको घर की याद बहुत आ रही थी, घर की याद। और वहाँ उस समय उम्र क्या रही होगी आपकी? क्योंकि बचपना रहती है 15, 16, 17, 18 साल, तो बचपना रही होगी, इसलिए आपको गांव याद सता रही होगी। हाँ, दिक्कत भी था वहाँ पे। वहाँ पे हम पहुँच गए ना कि वहाँ पे खाने ही का ही दिक्कत। मतलब 4 बजे 5 बजे खाते थे। घर पे कॉल करके बोलता था कि खाना खाए, तो हम बोले हाँ, खाए नहीं थे। अब बोले माँ बाप थोड़ी ना बना के बोल देते थे। हाँ, तो वहाँ पे भी दिक्कत हुआ बहुत। तो अभिमन्यु जी जो है एक दिन कॉल किए, वो स्टूडियो खोला था जयनगर में सबसे पहले, जो हमारे गुरु थे, वो स्टूडियो खोला था जयनगर में। हम तो दिल्ली चले गए, हमको बर्दाश्त नहीं हुआ। हम सोचे कि नहीं, हमको करना ही है, अब करना ही है। हमको अच्छा लगने लगा, जो भी जैसे भी होगा हम करेंगे। तो कॉल किया कि ऐसे बात है, कहाँ हो? तो हम बोले दिल्ली में। तो आओ अपना स्टूडियो 2-4 आदमी मिल करके खोले हैं, उसमें गाना। तो हम बोले ठीक है। तो हम वहाँ से फिर आ गए घर पे। तो वहाँ पे भी कुछ उन लोगों का कोनो बातचीत हो गया। तो फिर हम तब तक जो आए घर पे, तो मोबाइल दुकान ज्वाइन कर लिए दुकान में। तो फिर घर पे आए तो बोला क्या कि अब दुकान में ज्वाइन नहीं करो तुम, तो चलो वहाँ पे स्टूडियो टूट गया, लदनिया में अपना स्टूडियो खोलते हैं। तो मेरे घर में कंप्यूटर सब था बहुत पहले, भैया काम करता था ना, सब लाया था। तो हम अपना कंप्यूटर, मॉनिटर सब जो है ना, माउस कीबोर्ड सभी सब अपना ही था। अभी भी भैया गाँव में है या फिर वहीं पे? अभी बाहर, वहीं पे मुंबई में। सही है। तो अपना ही था। तो 10,000 15,000 करके 3 आदमी जो है सो हम लोग लगभग 1 लाख रुपया ज्वाइन किए थे, कंपनी इकट्ठा किए थे। हाँ, और ऐसे ही छोटा मोटा स्टूडियो खोले थे लदनिया। कितना बजट लगा था उस समय? 1 लाख प्लस लग ही गया। हाँ, तो हम लोग 10-15 हज़ार करके सब इधर उधर करके, जीजा जी से तो इससे तो उससे ऐसे करके लिए थे अपना। तो सबको दे दिए काम करते करते। स्टूडियो उस समय बहुत अच्छा चल रहा था। कितने दिन में चुका दिए होंगे? 1 साल में सबका दे दिए। अच्छा, सही है। 1 साल में सबका दे दिए। तो ऐसे ही करते गए 2017 से अपना स्टूडियो का काम करते गए, और 2022 में जा करके फेमस हो गया है गाना। कौन सा गाना फेमस हुआ था?
गाना था हाँ सा दिल जे लगा के बड़ी भूल भ गेले। तो हम चाहेंगे कि उसका मुखरा आप सुनाएं, फिर हम अपने पॉडकास्ट को आगे बढ़ाएंगे। गाना ऐसे था हाँ सा दिल जे लगा के बड़ी भूल भ गेलियो, एहन कठोर किया भेलो कि कसूर भ गेलियो। आहा सा दिल जे लगा के बड़ी भूल भ गेलियो, एहन कठोर किया भेलो कि कसूर भ गेलियो। हमर दिल हमर जान अहीं छी परान, झूठो के कहै छली, दिल में रही कबर का अहाँ, दिल में घाव केली। जानू हमर जानू। अच्छा, बचपन में कभी ऐसा लगा कि मतलब खुद लगा हो कि हम गा सकते हैं, खुद लगा हो, या फिर आप किन्हीं के कहने पे आपको लगा कि नहीं हम गा सकते हैं? नहीं, हमको लगा था कि हम गा सकते हैं। अच्छा, खुद लगा? हमको अपने आप पे पूरा विश्वास था अभी तक, मतलब सब दिन मतलब विश्वास है हमको कि हम गा सकते हैं। और फिर उसके बाद लोगों ने भी प्रोत्साहित किया कि भाई आप इस चीज में, इस फील्ड में जा सकते हैं। शुरू में सब प्रोत्साहित किया कि जा सकते हैं, उसके बाद तो सब बोला कि ये क्या करेगा, अभी तक लगाए कुछ नहीं कर सकता, ऐसे ऐसे बहुत ताना सुनने को मिला। पूरा गांव सब, मतलब ऐसा दिन आ गया था कि ना कि मतलब अपने घर से भी थोड़ा शुरुआत घर से ही होता है, घर से भी सुन लिए लास्ट में। जी। जब सब परेशान हो गया ना, कितना दिन से लगा हुआ है अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो थोड़ा सुन लिए घर से भी, उसके बाद जा करके। कहते हैं कि एक मर्द की कामयाबी के पीछे हमेशा औरतों की हाथ होती है। आज हम जानना चाहेंगे कि आपकी कामयाबी के पीछे किनका हाथ है? मेरे मम्मी पापा का और मेरे भैया का। और इस फील्ड में, स्पेशल म्यूजिक में, आपने शेयर किया था कि एक विशेष हैं जिनके बारे में आप जिक्र करना चाहेंगे म्यूजिक फील्ड में। जी, अभिमन्यु टाइगर जी मेरे गुरुजी आदर्श है मेरे, हम उनको आदर्श मानते हैं अपना। जी, शुरू से लेकर के अभी तक वो आपके साथ रहे हैं। उनका आपके इस फील्ड में, यानी कि म्यूजिक इंडस्ट्री में क्या काम है, मतलब कौन कौन सा कार्य वो देखते हैं? पहले जो वो गाना लिखता था, उसके बाद सब राइटर गाना काम करते गए तो वो काम ज़्यादा हो गया, तो ऑडियो मिक्सिंग वही करता था, सब गाना भी लिखता था। तो अब जो है सो वीडियो का काम करता है, कैमरा वैमरा चलाता है बस, और एडिटिंग फिडिटिंग जो भी होता है सारा चीज़ वही करता है, और ऑडियो का काम इधर सब। हमने देखा है कि आप नाइट प्रोग्राम भी करते हैं, तो इस संबंध में हम चाहेंगे कि आप बताएं कि किस प्रकार के नाइट प्रोग्राम्स करते हैं, और आपका बजट मिनिमम एक प्रोग्राम का कितने के बीच में रहता है? अगर मेरी पूरी टीम जाएगी तो उसमें 70,000 का बजट होगा, और अकेला हम जाएंगे तो 15 से 20,000 रुपये एक नाइट का। हमने देखा कि आप फनी कॉमेडी वीडियोज भी बनाते हैं, तो ये कब बनाते थे या फिर अभी बनाते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं। नहीं, तो कॉमेडी वीडियो शुरू से बनाते हैं ये सब। अच्छा। हाँ, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं है, कंटिन्यू तो मेरा ये है, तो वो कभी कभार टाइम मिलता है तो करते हैं। अभी आप नौजवान हैं और जिस फील्ड में हैं आपको अप्रोच ज़्यादा होता होगा, मतलब बॉयफ्रेंड, प्रेमी के तौर पर, तो आप सिंगल हैं या फिर मिंगल हैं या फिर होने वाले हैं? नहीं, अभी कोई गर्लफ्रेंड है आप? नहीं है। नहीं है? क्यों नहीं है? दोस्त सब है, गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है? गर्लफ्रेंड मतलब कारण बताइए कि क्यों नहीं है? नहीं, हमको सब टाइम नहीं है वो सब करने। जी बिल्कुल। और आपने एक बार कहा भी था कि अगर इस फील्ड में हम जाएंगे तो फिर इसका क्या होगा? जी, इस सब में बात ये होता है कि अगर मान लीजिए आप गर्लफ्रेंड है, आपको आप रखते हैं तो उस पर टाइम दीजिए। जी हाँ, तो टाइम मेरे पास है नहीं, हम उनको टाइम दे नहीं सकते हैं बस। सबसे ज़्यादा आपका गाना जो चला है वो सैड सॉन्ग जो है चला है, और लोगों के कहीं ना कहीं वो कनेक्ट कर पाता है। तो ये आप भी समझते हैं या फिर जानते हैं या फिर सोचते हैं, फील करते हैं कि आप सैड सॉन्ग के लिए ही बने हैं, या फिर आप फ्रैंकली जो गाना होता है मतलब खुश मिजाज वाला वो भी आप ट्राई करते हैं? वो भी गाते हैं लेकिन ज़्यादा आपका ज़्यादा सैड सॉन्ग, पब्लिक सैड सॉन्ग बहुत पसंद करता है। फिर और लगन उगन में भी गाए थे तो अच्छा चला, अच्छा प्यार मिला, आशीर्वाद मिला पब्लिक से। लेकिन सैड सॉन्ग को ज़्यादा मिला? सैड सॉन्ग को ज़्यादा, और हाँ, और वो सब जो है डीजे सॉन्ग सब लगने में गाते हैं ताकि चल जाए, अपने बज जाए। और हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि एक गाना है आपका पागल कहे दुनिया, उसका मुखरा आप सुना दें। को ना करो है चाहे हो, को ना करो है चाहे
ससुरा में धनिया भूल गेल हिरनिया, पागल कहे सारा दुनिया भूल गेल हिरनिया, पागल कहे सारा दुनिया भूल गेल हिरनिया। सबके नजरिया से लागै छी बेकार गे, तोरा तो मिलल छौ सुख संसार गे, सुख संसार गे। सबके नजरिया से लागै छी बेकार गे, तोरा तो मिलल छौ सुख संसार गे, सुख संसार गे। लागै छै ठोकर पल पल बनल छै कनिया भूल गेल हिरनिया, पागल कहे सारा दुनिया भूल गेल हिरनिया। पहले लोग आपको टोंट मारते होंगे, ताना मारते होंगे, और लोग आप या रिश्तेदार भी, कहीं न कहीं दोस्त भी, और अब पहले और अब में क्या अंतर देखते हैं, क्या बदलाव देखते हैं? पहले आपको रोना भी आता होगा, लेकिन अब तो हंसने का फुर्सत ही नहीं है। मतलब पहले रोना आता था दिल से, लेकिन चेहरा पे मुस्कान ही रहता था। सोचते थे कि यार कितना लोग मतलब क्या सब सोच रहा है, तो अपने आप में भगवान को हम कहते थे ये बात कि क्या सब सोच रहा है, हम मेहनत कर रहे हैं इतना, थोड़ा देखिए। कभी ऐसा हुआ कि जिनको आप सबसे ज्यादा पसंद करते हो और वही आपको ताना मार दे? हाँ। तो कैसा लगेगा? ऐसा कभी हुआ है आपके साथ, जब सबसे ज्यादा आपको लगता है ना ये मेरे हितैषी हो सकते हैं, जो भी मैं करूं हो सकता है उस पर राय देंगे? जी, मेरे अपने हुआ है। घर से ही शुरू होता है और समाज तक, फिर उसके बाद दुनिया तक। ये कब ऐसा हुआ कि ये बदलाव उल्टा पड़ गया, मतलब ताना से प्रेरणा, प्रशंसा में बदल गया? 2022 लास्ट। जी जी जी। और शेर व शायरी भी आप करते हैं, जब शो वगैरह कर रहे होते हैं तो बीच बीच में इंक्लूड कर देते हैं, तो हम चाहेंगे कि एक दो हो जाए। कश्ती गया किनारा गया, दर्द दिल का सहारा गया, कश्ती गया किनारा गया, दर्द दिल का सहारा गया। कोई पूछे आपसे कि संदीप सुमन कहाँ गया, तो बोल देना उस बेवफा के प्यार में मारा गया। एक और हो जाए, बेवफा के प्यार में मारा गया। नदी किनारे पड़ा है मेरा लाश, नदी किनारे पड़ा है मेरा लाश, कोई कहता है जला दो, कोई कहता है बहा दो, मगर ये कोई नहीं कहता कि उसे उसकी महबूबा से मिला दो। ये हम सुने थे, काफी अच्छा लगा था। अच्छा, एक गाना के पीछे आपने कहा कि उस समय 4000 रुपया लग जाया करते थे, लेकिन अभी एक गाना के पीछे कितना रुपया या बजट लग जाता है आपका? एक गाने को पूरा फाइनल करने में बता रहे हैं आपको। मान लीजिए एक राइटर गाना लिखा, उस जोड़ दीजिए 1000 रुपया, स्टूडियो का चार्ज 1000 रुपया जोड़ दीजिए, ट्रैक का चार्ज 500 रुपया जोड़ दीजिए, 3000 हुआ फाइनल करने में, ठीक है। उसके बाद आप एक गाने का वीडियो कर दीजिए, 3-4 हज़ार रुपया लग जाता है। अब पूरा फाइनल करने में लगभग एक गाने का 10,000 रुपया लगता है। 10,000 आपका छोड़ के? हाँ, मेरा आपका छोड़ के। हाँ, अगर किसी अदर कंपनी को देंगे तो अपना चार्ज 3,000-4,000 रुपया हम चार्ज है मतलब अपना जी। सिर्फ। हाँ, फाइनल करके देंगे तो 5,000 रुपया, 6,000 रुपया। यानी कि कह सकते हैं कि 10 से लेकर के 15 के बीच में आपका बजट रहता है। और हाईएस्ट आपका सबसे जो व्यूज के मामले में कौन सा वीडियो गया है हाईएस्ट टॉप पे, फेसबुक चाहे यूट्यूब जो भी हो? वही पागल कहे दुनिया भूल गई रनिया। और स्टेज शो में भी ये गाना खूब चला है। हाँ, 1 करोड़ से ज्यादा, 1 करोड़ 4-5 लाख चला गया। आपके 11 मिलियन प्लस हो गया, 11 मिलियन प्लस फेसबुक पेज पे, चैनल पे। जी जी। आपके जो चैनल है संदीप सुमन, पहले तो हमें लगता था कि आप संदीप सुमन जो 2 भाई हैं। अच्छा। संदीप अलग है, लेकिन नाम हमने सेट कर रखा था संदीप सुमन जी के नाम से। क्या होता है कि भाइयों में जब प्रेम होता है ना, तो नाम अगर मिलता जुलता रहता तो भोजपुरी में ना, जैसे अंकुश राजा जी का। हाँ हाँ, ठीक उसी प्रकार हमें लग रहा था कि संदीप सुमन 2 लोग हैं और चीजें एक साथ चल रही हैं। अच्छा, आप अभी इतना मतलब मुकाम हासिल कर चुके हैं, आगे भी आपका जर्नी चल ही रही है, तो अभी नौजवान है, तो क्या रिश्ते घर पे आते हैं इस संबंध में लेकर के, आपके विवाह को लेकर के? अब चर्चा सब चलता रहता है, अभी तक चर्चा सब चलता रहता है, बाकी ऐसा हुआ नहीं है कभी अभी तक। आप निगलेक्ट ही करते चले गए हैं? हाँ। हमें अभी और आगे करना है। चर्चा सब होता रहता है कि शादी कब करेगा, ऐसे वैसे हेन। हाँ।
अब हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक है गाना आपका मतलब के दुनिया मतलब के यार, उसका मुखरा सुना दीजिए। मतलब के छै दुनिया गे पगली, मतलब के छै यार, कोई नहीं करतो हमरा जेना प्यार। मतलब के छै दुनिया गे पगली, मतलब के छै यार, कोई नहीं करतो हमरा जेना प्यार। इसका अंतरा भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है, हमारे राइटर बीके सी जी लिखे हैं। कर भी जेकरा पर भरोसा, उहे धोखा देतोगे, मौका देख के तोहर हरदम फायदा उठेतोगे। कर भी जेकरा पर भरोसा, उहे धोखा देतोगे, मौका देख के तोहर हरदम फायदा उठेतोगे। झूठो के देखे तो सपना खाली, तोरा गे हजार, कोई नहीं कर तो हमरा जेना प्यार। मतलब के छै दुनिया गे पगली, मतलब के छै यार, कोई नहीं कर तो हमरा जेना प्यार। ये जो गाना है ज्यादातर आप खुद लिखते हैं या फिर राइटर वगैरह लोग लिखते हैं? नहीं, अभी सब मेरे राइटर सब लिख रहे हैं। तो हमें लगता है वो प्यार करोगी ज्यादा होंगे, क्योंकि वो ज्यादा आपको इस तरह का गाना प्यार देते हैं करोगी जो वो हार्ट टचिंग होता है। अब पब्लिक भी उनको प्यार करोगी बना दिया है ना, बोलते बोलते सैड सॉन्ग सैड सॉन्ग सैड सॉन्ग, तो राइटर भी क्या करेगा, सैड सॉन्ग देगा। हाँ, दिमाग तो उसी पे लगाएगा। बिल्कुल, हम भूल गए थे कि आप शादी कब करेंगे, मतलब अभी नहीं लेकिन कब करेंगे, क्योंकि आपकी ऑडियंस तो चाह ही रही होगी कि संदीप जी के बारे में हम ये भी जाने कि कब शादी करने वाले हैं। अभी सबका कोई नहीं है, फिर भी एक अनुमान बता दीजिए, 5 साल या फिर 4-5 साल। 4-5 साल आपका अगर आप बताना चाहें तो। ज्यादातर जो लोग हैं जानना चाहते हैं कि आप कहाँ के हैं, आपका स्टूडियो कहाँ है, इसके बारे में बताएं विस्तार से थोड़ा। मेरा स्टूडियो मधुबनी जिला, लदनिया थाना, पथलगाढ़ा गांव, दुनवारी में पड़ता है। पथलगाढ़ा दुनवारी नज़दीकी है, लदनिया प्रखंड पथलगाढ़ा में पड़ता है। अच्छा, एक गायक बनने के लिए क्या क्या करना होता है? गायक बनने के लिए आप जो भी बनिए, लेकिन सब कुछ में शिक्षा जरूरी है। शिक्षा तो चाहिए ही चाहिए, शिक्षा जरूरी है। और मेहनत कीजिए आप, प्रैक्टिस करते रहिए आप अपने सिंगिंग क्षेत्र में, गायकी में मेहनत कीजिए रोज। हाँ, मतलब हम तो हारमोनिया सीखे नहीं हैं, फिर भी ऐसे ही गाते रहते हैं। हाँ, रियाज वगैरह रियाज करते रहते हैं। हाँ, और हम रियाज सबसे जरूरी होता है सिंगिंग के लिए। एक चीज़ बताते हैं, शेयर करते हैं, ऑफलाइन तो हम शेयर कर चुके हैं, ऑनलाइन कर लेते हैं कि जब आपने लोकेशन भेजा तो हमें लगा कि 70-80 किलोमीटर होगा, जो जेन्युइन सी बात है। मधुबनी का जो डिस्टेंस है हमारे जिला से उतना ही है, लेकिन 120 किलोमीटर जो बताया तो पता चला कि नेपाल के बॉर्डर पर आप लोग रहते हैं। तो माँ जानकी का जो धाम है वो यहाँ से कितना दूरी पड़ता है आपके घर से? यहाँ से 1 घंटा लगता है जाने में। एक पाँव बिहार में, एक पाँव नेपाल में। अभी मान लीजिए यहीं पे है। हाँ, बॉर्डरे पे है, बॉर्डरे पर है। हाँ, बस बगल में जो नीचे बॉर्डर कैसा है वहाँ पे? नीचे खेत जो दिख रहा है ना, हाँ। वो सब नेपाले में पड़ता है। चलिए अब इसके बाद आपको दिखाते हैं। अच्छा, बॉर्डर नहीं है तार वाला? नहीं, तार वाला नहीं है अभी, ऐसे ही है ऐसे जैसे पूरा हम लोग खुला हुआ है। हाँ, जैसा इधर उधर। अच्छा, नेपाल कैसे जाते हैं आप लोग? मतलब जाते हैं तो कोई मतलब पास वगैरह लेकर जाते हैं? कुछ नहीं, ऐसे ही चले जाते हैं। अच्छा, हम जैसे बिहार यूपी, ठीक उसी प्रकार नेपाल और बिहार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। हाँ, बॉर्डर है लेकिन टाइट है, मतलब आप इधर उधर नहीं कर सकते। वहाँ के लोग आने जाने के लिए हाँ, सब पूरा अपने ही जैसा है, सब रहन सहन भी सब कुछ अपने ही जैसा है। अच्छा, एक गाना तैयार होने में कितना समय लगता है आपका, पूरा कंप्लीट होने में, अपलोड होने तक? 10 से 15 दिन। 10 से 15 दिन अभी तक? ऑडियो के लिए तो 2-3 दिन में, 1-2 दिन में हो जाता है। वीडियोग्राफी के लिए समय लगता है? वीडियो में फिर टाइम लगता है ना, एडिटिंग में भी टाइम लगता है, इसीलिए 10-15 दिन। अच्छा, आपका कोरियोग्राफी कौन करते हैं? यही पे है मेरा अक्षय राज है। अक्षय, आप सिर्फ गाते हैं? हाँ, बाकी सब मल्टीपल लोग काम करते हैं? हाँ, सब उसमें अपना अपना काम करता है, जो जिसका काम है। 24 घंटा हम लोग सब अपनी टीम है। अच्छा, 24 घंटा में कितना समय आप दे देते हैं अपने काम को, ताकि लोग आपको फोन करें तो इस चीज लहजे को समझते हुए फोन मतलब ऐसा है कि आप जब भी हमको कॉल कीजिएगा, 12 बजे रात तक, 1 बजे रात तक हम काम करते हैं, जगते हैं। उसके बाद फिर 7-8 बजे से लगे तो फिर भर दिन। जी हाँ, दिन भर। और एक चीज़ हम जानना चाहेंगे, लोग बोलते हैं कि कमाने के लिए पैसा बाहर जाना जरूरी है। अगर आपको जॉब नहीं मिलता है तो आप घर पे बैठे ही कहीं ना कहीं दुनिया जीत ली है, दुनिया अपने स्तर की दुनिया जीत ली है जो हम मानते हैं।
इस पर आप क्या कहेंगे? जो लोगों की मानसिकता है कि नहीं बाहर जाने से ही पैसा आ सकता है, आप तो घर बैठे ही कमा रहे हैं, मेहनत उनसे ज़्यादा आप ही कर रहे हैं। हाँ, उनका है कि मजदूरी, सॉरी हम नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन उनका बॉडी वह है कि मैन पावर से करते हैं, आप माइंड पावर से करते हैं, फर्क इतना ही है, लेकिन आप उनसे ज़्यादा समय देते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, तो सब इस लाइन सब के पास तो ऐसा हुनर तो रहता नहीं है। मान लीजिए हमको कोई बोलेगा कि आप लेबर में काम कीजिए, ईटा बालू ढोइए, तो हमसे होगा नहीं। क्या कि मेरे घर पे भी काम हुआ तो हम आज तक ईटा बालू ढोए नहीं, कुछ नहीं किया, हमसे ये सब नहीं होता। मतलब मेरा मन पहले जो है ना, सो हम खेत उत में जाते थे, बिया उगाड़ने के लिए जाते थे, खेती बाड़ी होगी तो जाते ही शुरू में कोदाल उदाल चलाए हैं, सब कुछ किए हैं। तो मेरा मन हो रहा था कि मतलब हम कब खेत से चला जाए, हमको कब बोल दे मम्मी पापा कि तुम जाओ घर पे। मतलब ऐसा होता है हमको, हम उस सब पे हमको इंटरेस्ट नहीं है, मतलब करने का मन ही नहीं करता, लेकिन करते हैं सब कुछ। अगर ऐसा समय आ जाएगा खुद पे तो हम कर सकते हैं, जरूर करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल हम कर सकते हैं, क्या कि हुनर है। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि घर पे नहीं कमा सकते, उन पर आप क्या कहेंगे विशेष तौर पर? देखिए, तो सब अपने अपने लाइन में है ना। अब जो मजदूरी में है तो मजदूरी भी घर पे चलता है, घर पे भी बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनता है शहर बाजार में, जो भी जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में भी घर पे भी कमा सकता है। ऐसा नहीं है कि मतलब बाहर जाके कमाना पड़ता है। जी बिल्कुल, आपको अपना रास्ता खुद चुनना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक मुखरा हम आपको टाइटल बताते हैं, आप मुखरा सुना दीजिएगा। हमार माई के दुलरवा जमाई बनजो। बहुत चला था इस सीजन। ऐसे था, कते दुख जान झलवे, कते दिन चोरी चुपे मिलवे, पहिर के मंगल सूत्र कही आगे जानू तू खिलवे, हम तोहर लुगाई छरा हमर रजाई बन जो, भर दे से नूर मांगे साई बन जो, हमर माई के दुलरुआ जमाई बन जो, भर दे से नूर मांगे साई बन जो, हमर माई के दुलरुआ जमाई बन जो। बहुत अच्छा गाना था। और इसमें जो मॉडल जो लड़की सिंगर जो गाई थी वो रिंकू यादव गाई थी, बहुत अच्छा गाई है। अच्छा, कभी आप ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं या फिर रिश्तेदारी में जाते हैं या फिर विशेष आयोजन में जाते हैं, लोग आपको देखते हैं, आपके साथ सेल्फी लेते हैं, आपका वीडियो देख के बताते हैं आप वही हैं, तो आपको उस समय कैसा फील होता है? बहुत खुशी होती रहती है अंदर से। फिर भी थोड़ा बता दीजिए, मतलब ऐसा लगता है कि ऐसा होता तो नहीं, हम सोचते रहते, हम भगवान को बहुत धन्यवाद देते रहते हैं जी, उस समय कि आप हमें यहाँ तक ला दिए, सब आपका बदौलत है कि लोग हमें आज जान रहे, पहचाने, मास्क भी लगाए रहते हैं फिर भी पहचान लेता है बहुत जगह, बनावट से पता चल जाता है। हाँ, पहचान लेता है, घूर घूर के देखता रहता है, तकता रहता है, तो हम उनको हाई बाय बोल देते हैं। बहुत खुशी होती रहती है तब कि आज हमारा मेहनत जो है सो रंग लाया। अगर आप बताना चाहें तो एक वीडियो की मैक्सिमम अर्निंग आपकी वीडियोज की, जो सिंगिंग वाला वीडियोज होता है, सॉन्ग्स का कितना होता है? मिनिमम कम से कम कितना होता है और हाईएस्ट कितना होता है, अगर आप बताना चाहें? खर्च नहीं, रेवेन्यू जनरेट, यानी उसकी कमाई। अच्छा, उसमें जी जी, तो जो जिस हिसाब से चलता है ना उस हिसाब से होता है। मतलब मान लीजिए 1 लाख चल जाएगा तो उसमें 4-5 हज़ार रुपया आ जाएगा 1 लाख में बस, और उससे ज़्यादा चलेगा तो बिलियन वगैरह में चले जाते हैं तब। हाँ, तो 40-50 तक हो जाता है। हम चाहेंगे कि आप जो मासिक आपका मतलब महीने में आप कितना अर्न कर पाते हैं गायकी से, मतलब ऑनलाइन से, संदीप ऑफिशियल चैनल से? अच्छा खासा चल जाता है, कमा लेते हैं 50+ तक हो जाता है, मतलब लाख के अंदर हो जाता है, क्योंकि आपका सब मिलियन में गया है तो ये उससे भी ज़्यादा रहा होगा। अच्छा, नाइट प्रोग्राम करके आप महीने में ऑफलाइन से कितना कमा लेते हैं? कोई कंपनी सबको गाना देते हैं ना तो लगभग हो जाता होगा 15,000-20,000 तक। अच्छा, खुद के स्टूडियोज में ज़्यादा गाते हैं कि कभी वक्त आता है लोग आपको अप्रोच करते हैं स्टूडियो वाले, तो उनके स्टूडियो पे भी जाके गाते हैं? हम उनका काम होता है ना तो अपने स्टूडियो से करके दे देते हैं। अच्छा, नहीं जाते। म्यूजिक वगैरह कौन तैयार करते हैं आपका? म्यूजिक शुरू से लेके अभी तक मुन्ना राज जो रिदम बनाता है, मुन्ना राज, डीजे उमेश, ये सब हमको बहुत सपोर्ट किया है। और अभी फिलहाल में चुन्ना आर्यन का म्यूजिक भी चला था, अभी फिलहाल कंटिन्यू कर रहे हैं। ऋतिक रेश बहुत सपोर्ट करता है, जब भी बोलते हैं उसको तभी बजा के भेज देते हैं म्यूजिक। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक गाना का टाइटल है तू मारे 6 लाइन हमरा, उसका जो मुखरा थोड़ा सुना दीजिए। वो भी बहुत बजाते, वो भी 11 मिलियन प्लस, वही सब चुन करके लाए हैं। के करा पकड़ियो साइन गे छौरी सुन, के करा पकड़ियो साइन, के करा पकड़ियो साइन गे छौरी सुन, के करा पकड़ियो साइन, तू मारे छ हमरा लाइन गे छौरी, तोहर बहिनो मारे छ हमरा लाइन,
तू मारे छ हमरा लाइन गे छौरी तोहर बहिनो मारे छौ हमरा लाइन हल्ला गई छ तू खटरी नानियन गे आ छोटकी बहिन तोहर सोनी लियन गे आ के करा पढ़ाई दियो पाइन गे छौरी सुन के करा पढ़ाई दियो पाइन तू मारे छ हमरा लाइन गे छौरी तोहर बहिनो मारे छौ हमरा लाइन। ये गाना और दुलरुआ जमा बंजो जुग जुग जी है, बहुत ऐसा गाना है। सो अमर अनिल जी लिखे हैं। और सैड सॉन्ग का तो बादशाह बीकेसी जी, जे रास्ता से गुजर बोगे पगली, वो तो नहीं सुने होंगे अभी। वो गाना ऐसे है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर रील तो उन्हीं का बना है, सबसे ज़्यादा रील बना है उन गाने का। वो गाना ऐसे था, जय रास्ता सा गुजर बोगे पगली, जय रास्ता सा गुजर बोगे पगली, ऊ रास्ता छेक ली है, जब अर्थी पजेबो हम तो एक बेर डोली से देख ली है, जब अर्थी पजेबो हम तो एक बेर डोली से देख ली है। आप सैड सॉन्ग को भी मुस्कुराते हुए कैसे गा पाते हैं? गा लेते हैं, मुस्कुरा के गाते हैं, लेकिन दर्द रहता है। नेक्स्ट शो में आपका दिखता है। अच्छा, आपने इतना सारा चीज अर्न किया है, तो ऑफलाइन में जैसे कि कई बार क्या होता है कि लोग आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले तो बाइक लेते हैं, उसके बाद कार लेते हैं, घर बनाते हैं। आप अगर बताना चाहें तो आपने ऑफलाइन में क्या क्या किया है अपने अर्निंग्स से? जब यूट्यूब से कुछ नहीं आ रहा था तब तो कुछ था ही नहीं। मतलब अपने स्टूडियो का माइक चेंज करते थे, कभी साउंड कार्ड चेंज करते थे, कभी कंप्यूटर खराब हो जाता था, कभी डीजे, तो कभी वही सब करते थे और कुछ नहीं। इतना कमाई हो नहीं यूट्यूब की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से अभी आप तक ने क्या किया है? हो सकता है कि आपने नहीं भी किया हो, फ्यूचर प्लान हो, वो भी बता दें। नहीं, वो काम हो रहा है। आपने जो ये स्टूडियो बनाया है, स्टूडियो भी बना है, घर पे भी काम हो रहा है, तो ऊपर में भी एक रूम इस स्टूडियो का कितना बजट होगा? कितने में तैयार हो गया होगा ये? 1.5 लाख लगा। 1.5 लाख रुपए? 2 लाख मान सकते हैं। हाँ, 1.5 लाख लग गया। उधर जो 1.5 लाख लगा ना, वो आपको जो है 5,000 10,000 का जो काम किया ना, उस सब का ऐड किए हैं। 200 250 400 500 उसका ऐड नहीं किए, तो लग ही गया। छोटा उसका ऐड नहीं है, ऐड है सिर्फ 5,000 10,000 15,000 20,000। अब छोटा रैपिड फायर टाइप क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहेंगे। आपका सबसे फेवरेट हीरो हिंदी में कौन है? अजय देवगन। भोजपुरी? निरहुआ। और मैथिली में शायद उतना नहीं है, फिर भी अगर आप बताना चाहें। मैथिली में तो अभी नहीं है। आपका फेवरेट सिंगर हिंदी? उदित नारायण कुमार सानू। भोजपुरी? पवन सिंह। पवन सिंह क्यों है? बहुत अच्छा लगता है उनका गाना सुनने में। कोकिल आवाज है। प्यार में नहीं खी गोरी हम बेवफा हो, हम बेवफा, चाहे बतिया तू मानो चाहे मत मानो हो, मत मानो हो, प्यार में नहीं खी गोरी हम बेवफा हो, हम बेवफा। कभी ऐसा कोई लोग मिले हैं जो आपके कामयाबी को किस्मत का नाम दिए हों? बहुत सारे बुजुर्ग। क्या जवाब होता है आपका? वो बोलता है कि आप लगे रहिए, जरूर आप आगे बढ़िएगा, अपने जीवन में सक्सेस होइएगा। आप बोलते हैं हाँ, हाँ करते हैं, और क्या कहेंगे। हाँ करेंगे मेहनत करते हैं। हम ये पूछना चाह रहे थे कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो कहीं क्या हो रहा था, इसका किस्मत था, लक था, हो गया? नहीं, सब तो ये तो कोई नहीं बोलता है। सब ये बोलता है कि मेहनत किया, सब यही बोलता है। अच्छा, आपको खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? वेज, नॉन वेज, जो भी हो? नहीं, वेज में नॉन वेज तो उतना पसंद है नहीं, खाते हैं बट उतना पसंद है नहीं। वेज पसंद है? हाँ। तो सामान्य अगर उसका व्यंजन का नाम बता दें तो? ये सब हाँ, वो रैपिड फायर में हम चाहते हैं इंक्लूड हो। सबसे ज्यादा पसंद तो है, सबसे ज्यादा हमको भिंडी पसंद है। भिंडी? हाँ, थोड़ा। और साग बहुतों को ये पसंद नहीं होता, लेकिन आपको पसंद है? हमको पसंद है। हाँ, वो जो है हमको ऐसे ही मतलब अच्छा से नहीं बनाएगा ना, फिर भी दे दे तो हम खा लेंगे, अच्छा लगता है हमें। आप फ्यूचर में शादी करेंगे, ये हम पूछना भूल गए थे कि किस तरह की लड़की आपको चाहिए रहेगा, मतलब किस तरह की जीवन साथी चाहिए, जिस तरह के आपके माइंडसेट है उस आधार पर आप बताएं। हाँ, मतलब वो ऐसा होना चाहिए जो हमारा बात
समझे, बिल्कुल। मेरी मम्मी पापा का बात समझे, उनकी सेवा करे, घर को अच्छा से चलाए। जी, हम आगे बढ़ेंगे। आपका एक गाना है केने छही वादा के, पहले आप सुना दिए, नहीं सुना है, इस पे आप मुखरा कर दीजिए। केने छही वादा गे पगली निभे बही कि नहीं, केने छही वादा गे पगली निभे बही कि नहीं, हम मर जबौ त देखैला एक बेर एबै कि नहीं गे, कफन हटा क सूरत हमर देखबै कि नहीं, कफन हटा क सूरत हमर देखबै कि नहीं, हम मर जबौ त देखैला एक बेर एबै कि नहीं गे, केने छही वादा गे पगली निभेबही कि नहीं। हम चाहेंगे, एक निजी क्वेश्चंस है कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं और आप किस स्थान पे आते हैं? मेरे परिवार में हम लोग 5 भाई बहनी हैं, मम्मी पापा, और अभी 2 भाई का शादी हो गया है, तो 2 भाभी भी है, और 2 भाभी की, एक भाभी के 2 बच्चे और एक भाभी के 1 बच्चे। बड़ी वाली भाभी को 2 बेटी, छोटी वाली भाभी को 1 बेटी। आपको लेकर के आपके परिवार का माहौल कैसा रहता है अभी वर्तमान में? पहले सब खुशी खुशी जीवन जी रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सब हंसी खुशी से चल रहा है परिवार। कहीं पर आपको विशेष अतिथि के रूप में बुलाया जाता है या फिर बुलाया गया है? तो अभी कोई भी काम करता है घर पे ना, तो हमसे राय विचार लेता है, फिर भी हम बोलते रहते हैं कि हमरा क्या पूछ रहा है, तू तो अपने करम, तो उनको लगता है। हाँ, लेकिन पूछता रहता है। हम बोलते हैं हमको उस सब में आप नहीं इन्वॉल्व कीजिए, आप लोग कीजिए, आपको जो करना है आप लोग कीजिए। जी, हमने ये इंस्टा पे देखा है कि आप जब बाइक चलाते हुए रील बनाते हैं तो कहीं न कहीं देखने से लगता है आप हाथ छोड़ के बना रहे हैं, तो कमेंट पढ़ के लगता है कि लोग बोलते हैं आप इस तरह से कीजिएगा, तो लोग जो आपको देखते हैं सीखते हैं वो कैसे करेंगे इस चीज़ को? माफ़ी चाहते हैं, अब हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। बहुत सारा कमेंट आया, कॉल भी आया कि भैया आप अगर हाथ छोड़ के गाड़ी चला रहे हैं तो आम पब्लिक, आपके चाहने वाले क्या करेंगे? आपके चाहने वाले तो ऐसे ही सैड सॉन्ग का दीवाना हो गया है, वो तो पागल हो जाएगा, सैड गाड़ी छोड़ करके हुला देगा कहीं। अच्छा, लड़कियों के मैसेज आते हैं कि भैया, मतलब भैया नहीं बोलते होंगे, सही कि आपके जो गाना सुनते हैं दिल को मतलब लगता है, ऐसा कोई मैसेज आता है, कॉल आता है लड़कियों का स्पेशल? बहुत भर दिन कॉल ही आता रहता है। हाँ। मेरे मोबाइल पे नहीं, यही पागल कहे दुनिया जो गाना सबसे ज्यादा चला है। हाँ। तो उस समय पता नहीं ना था भाई कि इतना वायरल हो जाएगा ये गाना, उस पे मैं अपना नंबर 2022 में सबसे वायरल हुआ था आपका ये गाना ने? अभी भी सबसे 1 नंबर पे चल रहा है। हाँ। रोज का जो है सो 25,000, 30,000, 40,000 रोज का उसका व्यूज जाता है। तो उस पर हम अपना नंबर दे दिए हैं, फिर भी बहुत सारा आदमी खोज करके कॉल कर देता है। लेकिन अभी वर्तमान में जो है सो टाइगर जी का नंबर दे रहे हैं, जो गुरु है उसका नंबर दे रहे हैं, तो उस पर भर दिन कॉल आता ही रहता है। अच्छा, अभी इस फील्ड में आप आ ही चुके हैं और कहीं न कहीं अच्छा नाम कमा रहे हैं, तो कभी ऐसा वक्त आया कि आपको सेमिनार या फिर किसी पार्टी में, विशेष तौर पर पटना या फिर जो बड़े बड़े महफिल होते हैं कलाकारों का, उसमें जाने का मौका मिला हो? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला है। अप्रोच हुआ है कभी आपको? अभी सुपौल में एक कोचिंग सेंटर था, वहाँ पे टॉप किया था विद्यार्थी सब। अच्छा। हाँ, बहुत सारे विद्यार्थी, 400 प्लस। हाँ, तो वहाँ पे हम गए थे, बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। जी, आपका ये जो सेविंग है वो परफेक्ट है, तो कभी ऐसा हुआ है कि आप पूरा मतलब छिल लिए हो और कोई बोला हो कि भैया आप दाढ़ी में अच्छे लगते थे? हाँ, तो ये बहुत 3 साल पहले हम छिलाए थे, 3 साल से अभी तक नहीं छिलाए। 3 साल हो गया छिलाए थे तो अच्छा नहीं लगा। नहीं, सेविंग आपको ये कट अच्छा है? तो ये कटिंग से रहते हैं। आप शुरू से ही बाल बड़ा रखते हैं या फिर? इससे भी बड़ा रखते थे पहले पढ़ाई टाइम में। अच्छा। मेरे पापा भी नहीं कटवाने देते थे, बोल रहा था अच्छा लग रहा है। बच्चे सब में जो विद्यार्थी रहता है उसके पापा तो कटवाते हैं, बोलता है कि बाल कटवाओ, लेकिन मेरा पापा जो है ना काटने के लिए नहीं आता था, तो उनको बोलता था कि कानी खाली बना दा, अगर बाल छेड़ दा। कान में क्या पहने हुए हैं? सोना है? हाँ, ये कब पहने थे? ये अभी फिलहाल में। शौक था या फिर किन्होंने बोला कि आपको पहनना? हमको शुरू से शौक था कान में पहनने का, लेकिन मेरा सपना पूरा हो गया। एक चीज हम उस रैपिड फायर में भूल गए थे कि आपका मैथिली स्पेशल जो आप जिनको आप पसंद करते हैं, होता है ना कि वर्तमान में आप जो भी हैं उनको आप मत इंक्लूड कीजिए, लेकिन किन्हीं को तो आप आदर्श मानते होंगे, उनसे सीखते होंगे मैथिली में किन्हीं का भी नाम ले सकते हैं जो वर्तमान में उस तरह के ना हो? मैथिली में देखते रहते हैं मैथिली ठाकुर सबको जी, तो हम सोचते रहते हैं कि यार हम लोग ऐसा कहाँ गा रहे हैं, हम कैसा कब ऐसा बनेंगे। तो हम लोग अगर वैसा बनेंगे तो हमको सबसे ज़्यादा मेहनत करना होगा उस चीज़ पे, रियाज पे, जी। तभी हम कर सकते हैं। अभी रियाज पे कितना समय देते हैं?
रियाज पे 1.5 घंटा रोज चल लेते हैं। अच्छा, गला मेंटेन करने के लिए क्या विशेष खाना खाते हैं या फिर नॉर्मल आम आदमी की तरह खाना खाते हैं? आम आदमी की तरह, हाँ। ना मीठा में कुछ नहीं, ना स्प्राइट कभी, ना कभी ठंडा पानी, ना आम का जूस, ये सब पूरा दही वही जो है सब बंद है। दोस्तों, हम अपने पॉडकास्ट के आखिरी पड़ाव में आ चुके हैं और हम चाहते हैं कि आखिरी क्षण में, सावन का वक्त चल रहा है, तो संदीप जी जो है एक गाना का मुखरा जो है थोड़ा लंबा गा दें। सावन में वो गाना बहुत अच्छा अपने मिथिलांचल पे है, मिथिला पे जो बहुत अच्छा स्थान है भोले बाबा का, कुशेश्वर स्थान, उस पे है, थोड़ा क्लेन सुना देते हैं। जटा में बाबा रखने छे हो गंगा माई के, जटा में बाबा रखने छे हो गंगा माई के, तब सब लोग जल चढ़ावे देव घर जाई के, जटा में बाबा रखने छे हो गंगा माई के। उसका अंतर ऐसे है। मिथिला में कुशेश्वर कहावे, उत्तराखंड में केदार हो, मिथिला में कुशेश्वर कहावे, उत्तराखंड में केदार हो, उज्जैन में महाकाल बाबा कर सबके उधार हो, घरे घरे पूजे छे सावन महीना के, घरे घरे पूजे छे सावन महीना के, तब सब लोग जल चढ़ावे देव घर जाई के, जटा में बाबा रखने छे हो गंगा माई के। कुशेश्वर स्थान कितने बार जा चुके हैं आप? लगभग 6-7 बार जा चुके हैं। अच्छा, हम कुशेश्वर स्थान से ही आए हैं। अब आपके जहन में एक सवाल और रहा होगा, अगर आप गायक होंगे तो चाह रहे होंगे कि संदीप भाई के स्टूडियो में जाकर के गाना गाएं, रहें वहाँ। तो उस संबंध में हम इनसे सवाल करेंगे कि आप बताएं कि जो युवा आपके स्टूडियो आना चाहते हैं, गाना चाहते हैं, दूर से आएंगे, तो किस तरह के वह रह सकते हैं निवास स्थल के, जो भी पैसा वगैरह लगता है वो सब बताएं। हाँ, यहाँ पे जो है सो सभी सिंगरों का, छोटे छोटे जितने भी कलाकार हैं सबका सपोर्ट किए हैं हम लोग शुरू से लेकर के। बट अभी जो है हम फुल टाइम उन लोगों पे नहीं दे सकते हैं, कहें कि हम खुद का देखना है। हाँ, खुद को भी देखना है। तो यहाँ पे है आदमी सब है, उनको फुल टाइम देगा, उन पे काम करेगा, मेहनत करेगा। बाकी गाने टाइम उनको जो भी दिक्कत होगा हम यहाँ पे रहेंगे, उनको अच्छे से गवाएंगे। और रही रहने की बात, तो जो दूर से सिंगर सब जो आएगा उनके लिए रहने का व्यवस्था है, हो जाएगा। बाकी नज़दीक से जो भी आते हैं वो गा करके चले जाते हैं। अब कितना खर्चा पड़ेगा उनको? तो अभी जो है सो लगभग 1500-2000 म्यूजिक में लगेगा और 1800 रुपया स्टूडियो चार्ज है। अब वीडियोग्राफी प्लस हो तो? हाँ, वीडियो का चार्ज है, 5000 रुपया पड़ता है एक वीडियो का। जी 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 जी। आप अपने चैनल पर उस गाने को अपलोड करेंगे या फिर कोई विशेष चैनल है उसके लिए? नहीं, चैनल सब है। बाकी अब तो जो है सब सिंगर का अपना पर्सनल का खुद का चैनल हो चुका है। जी, सब अपने अपने के लिए काम करते हैं, ऑफिशियल नाम से होता है सबका। अच्छा, जो भी युवा युवती अभी सोच रहे हैं कि वह गायक फ्यूचर में बनेंगे, तो गायक बनने के लिए उनको क्या क्या करना चाहिए? क्योंकि आप उस अनुभव को प्राप्त कर चुके हैं और अभी सीख भी रहे हैं, तो आप अपना अनुभव साझा करें। सबसे पहले गायक बनने के लिए उनको जो है सो शिक्षा ज़रूरी है ही, लेकिन उसको जो है रियाज पे सबसे ज़्यादा टाइम देना है। और कोई भी आदमी सीख सकता है ऐसा नहीं है, सब जो है नहीं कर सकता है। काहे कि ये चीज़ जो है, मतलब हम देखे हैं ये चीज़, गाने समय में ऐसा होता है। मतलब देखिए, सबका अपना अपना लाइन में इंटरेस्ट है। जो टीचर है वो टीचर कर सकते, हम तो टीचर का काम अब कर नहीं सकते। तो जिस भी आदमी को इस लाइन में इंटरेस्ट है वो लेकिन कर सकता है जी। जिनको इन लाइन में इंटरेस्ट है कि हम सिंगर बन सकते हैं, किसी को देख के नहीं आना चाहिए। नहीं, अच्छा जो गाता है उनके अंदर काबिलियत है गाने का, तो अगर वो मेहनत करे इस लाइन में तो हो सकता है। लेफ्ट साइड देखकर बिल्कुल ना आए, नहीं, मतलब वो चला गया था हम भी जाते हैं, मतलब तो वैसे नहीं होता। संदीप जी, आखिरी सवाल यह है कि हमारा जो ये चैनल है जिसका थीम है कि समाज में कोई भी व्यक्ति, उनका योगदान समाज के विकास में हो, चाहे वे ऑफलाइन से हो चाहे ऑनलाइन से हो, नाम हो या ना हो, वे हमारे मेहमान हैं और हम उन्हें बुलाते हैं। हालांकि आपका नाम है, जिनका नहीं है उन्हें भी बुलाते हैं। इस विषय पर, इस थीम पर, इस चैनल पर आप क्या कहेंगे? अच्छी बात है, आपका चैनल है, वहाँ पे जो है सो सब तरह का पब्लिक है,
शिक्षा जो भी पढ़ाई क्षेत्र में मेहनत करता है वो भी देख रहे हैं, जिसको सिंगिंग लाइन से इंटरेस्ट है, गायक सबसे इंटरेस्ट है वो भी देख रहे हैं। सभी तरह का है, तो आप सभी तरह के आदमी का अपने चैनल पे पॉडकास्ट में ला सकते हैं। सब पब्लिक देखेगा और अच्छी बात है, खुशी की बात है। सबका अपना अपना होता है, मतलब जो शिक्षा पढ़ाई क्षेत्र में है वो पढ़ाई वाला बात बोलेगा तो उसके दिमाग में घुसेगा, जो सिंगिंग क्षेत्र में है वो मेरा देखेगा तो उसके दिमाग में घुसेगा। अच्छी बात है, सबको आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट को हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे, लेकिन समाप्त करने से पहले कुछ निवेदन करना चाहेंगे कि इतना देखने के बाद फिर भी आपको लगता है कुछ सवाल आपके जहन में रह गए हों तो आप कमेंट कीजिए। हो सकता है कि यह वहाँ विजिट करेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा, या फिर नेक्स्ट टाइम कोई और इंटरव्यू लेने आएंगे इनका तो वहाँ पे जवाब मिल जाएगा। आप इनको फॉलो करते हैं तो आप जान पाएंगे। और इसी तरह से ऐसे ही मेहमानों से आगे भी आप हमारे चैनल पेज के माध्यम से मिलते जुलते और उनसे सीखते रहना चाहते हैं तो आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और विशेष कुछ कहना चाहेंगे जाते जाते तो हमारे चैनल के प्रति या फिर जो भी हो आप अपने ऑडियंस के प्रति कह दें। मैं सबको यही राय देना चाहता हूँ कि आपका जो चैनल है उस पर आप लोग ज़्यादा प्यार आशीर्वाद दीजिए। उसके चैनल को बहुत मेहनत कर रहा है यार। 120 किलोमीटर नज़दीक नहीं हुआ, लेकिन 120 किलोमीटर आया वो, वहाँ पे देखा 120 किलोमीटर, लेकिन भाई साहब को 160 किलोमीटर पड़ गया आने में। तो बहुत मेहनत करता है, इतना दूर से चल के आया। अभी बारिश का मौसम है, ख़राब ही मौसम है, बारिश नहीं हुआ। अभी बारिश थोड़ा थोड़ा हो रही है बारिश, तभी बारिश नहीं हो रही थी जब आया। तो भगवान भी उनके साथ है, आप लोग भी साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए भाई को। तो धन्यवाद, यही हम कहना चाहते हैं। तो संदीप जी ने कह दिया है, आप जरूर उस पर गौर फरमाइएगा। चलिए मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में नए मेहमानों के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।